हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक के जितने भी प्रश्न थे वो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 3 तक में मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया था। आज ये मेरा पार्ट 4 होगा जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सीखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ लिए होंगे या आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है जो 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। हमें 636 योग प्राप्त करना है। तो AP के कुछ पद दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास AP के कौन कौन से टर्म दिए गए हैं। 9, 17, 25 और उसके बाद डैश डैश इस प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें इसके योग 636 कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमारा 9 दिया गया है। डी का बात करें तो 17 में से 9 को माइनस करके घटाएंगे यानी 8 आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता नहीं है जो 636 कितने पद को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा। मान लेते हैं, माना कि n पदों का योग 636 है। माना कि n पदों का योग 636 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने मान लिया। जब माना कि n पदों का योग क्या है तो 6 से 36 है, यानी कि SN = 636। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, SN का क्या फॉर्म होता है, n/2 × 2a 2 और a का मान कितना है 9 प्लस n-1 × d का मान कितना है 8 इक्वल टू हम लोग बात करेंगे तो ये 636 आ जाएगा। अब यहाँ से इस 2 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ n बच जाएगा और ये इसको गुना कर देंगे 2 को 9 से तो 18 और प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये 8n और -8 आ जाएगा। अब यहाँ इस 636 और इसको 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि ये भाग के टर्म था तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको इस n से इसको पहले n देखिए, इसको बाद इसको 18 में से 8 चला जाएगा तो 10 बचेगा। 10 + 8n = ये 6 दूना 12 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 और 6 दूना 12 यानी कि ये 1272 निकल के आ जाएगा। तो जब इसको n से गुना कीजिएगा तो ये 10n + 8n² हो जाएगा इक्वल टू 1272 आ जाएगा। इसको इस साइड लेके आ जाइए तो ये 8n² + 10n और -1272 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर आप लोग करेंगे तो क्या, एक सेकंड रुक जाए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका फैक्टर अगर आप लोग कीजिएगा तो आपको SN n/2 × 2a + n-1 × d इसका आप लोग फैक्टर कीजिए। देखिए इसमें से हम लोग मान लीजिए 2 कॉमन लेंगे तो ये 6 से 36 आ जाएगा। तो जिसमें कि 4n², इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 4n² हो जाएगा प्लस 5n और माइनस ये फिर 636 ही रह जाएगा। 636 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 से 2 कॉमन ले यानी कि 2 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो कोई इस 0 में 2 से भाग देने पर 0 ही रह जाएगा। इसमें 2 से हम लोग भाग दे दिए सारे टर्म में तो ये 4n² माइनस प्लस 5n और माइनस 636 आ जाएगा। अब इसका अगर आप लोग हल कीजिएगा तो ये ऐसे आएगा 4n² माइनस 53n प्लस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। देखो दिखाई पड़ रहा है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो इसको n कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन लेने पे क्या बचेगा 4n और माइनस 53 और यहाँ से प्लस 48 कॉमन लेंगे, प्लस 48 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन आएगा -12 आएगा, नहीं प्लस 12 आएगा। एक सेकेंड, प्लस 12 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में 5 है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ से ये प्लस आ जाएगा, यहाँ से माइनस को मान लेंगे तो ये 4n और प्लस 53 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से n - 12 और
4n + 53 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए इसको गुणनखंड 636 को जब आप लोग 4 से मल्टीपल करके गुणनखंड कीजिएगा तो यानी कि ये 53 और 48 के में आएगा, जिसमें कि हमको जोड़ने पर हमें 5n आ रहा है और गुना कीजिएगा तो ये माइनस 636 को 4 से गुना करने पर जितना आएगा उतना निकल के आ जाएगा। n-12 इक्वल टू 0 और 4n + 53 इक्वल टू 0। n बराबर क्या आ जाएगा 12 और 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा -53। तो यहाँ से n बराबर 12 और यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा -53/4, यानी कि ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि हमारा अभी भी n का मान जो होता है वो एक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ से बात करेंगे तो n का मान क्या आ जाएगा अमान्य हो जाएगा और ये n बराबर 12 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा था कि कितने पदों का योग 636 होगा, तो लिख सकते हैं अतः 12 पदों का योग 636 हो जाएगा, 636 होगा। देखिए मेरे प्यारे, तो 12 पदों का योग क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा 4 से मल्टीपल करके गुणनखंड ज्ञात कर लीजिएगा। मैंने आप लोग को द्विघात समीकरण अभी तो पीछे के पार्ट्स में ही बताए हैं, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सारे वीडियो का, जिसमें कि मैंने आप लोग को द्विघात समीकरण में कैसे इसको हल करते हैं नहीं करते वो समझाया। इसका आप लोग पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके फिर इसको आप लोग बैठाएंगे। आशा है 4 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर को समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, ठीक है। तो सब पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए दिया गया है, प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद जो है हमारा वो कितना देगा 5। अंतिम पद बोले तो हम लोग एन भी कह सकते हैं या ऐसे हम लोग एल भी कहते हैं, तो अंतिम पद को एन भी कहते हैं, 45 दिया गया है। अब हमें और योग दिया गया है, तो एस एन बराबर कितना दिया गया है 400 दिया गया है। हमें निकालना क्या है पदों की संख्या और सार्व अंतर, तो हमें ए एन निकालना है और सार्व अंतर निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करें इसमें तो ए एन बराबर 45 है, 45 है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है इक्वल टू 400। n/2 नहीं पता है, ए का मान कितना है तो 5 है प्लस एल का मान दिया गया 45। अब ये अंतिम पद ही है, इसे हम लोग ए एन भी कह सकते हैं, तो ये अंतिम पद ही है इक्वल टू 400। तो n/2 गुना ये जुट के 50 हो जाएगा इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 25 मरतबे, यानी कि इस n गुना 25 इक्वल टू 400 आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है देखो तो। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 400 और ये नीचे आ जाएगा 25, क्योंकि गुना का टर्म में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 25 16 है 400 हो जाएगा। तो n बराबर n का मान क्या हो गया 16 हो गया। अब देखिए ये ए एन बराबर क्या है तो 45 है, क्योंकि हमें सार्व अंतर भी ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर कितना दिया गया है तो 45 दिया गया है 45। अब देखिए ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। ए का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना निकला है 16-1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। इस 5 को उधर लेके चले जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 में से 1 जाएगा तो 15d इक्वल टू 45 और -5, तो यहाँ से 15d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा 40/15। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों। अतः n इस 5 से काट लीजिएगा इसको, 5 8 40, 5 दिया 15, तो d बराबर 8/3। तो यहाँ अतः n का मान 16 तथा सार्व अंतर मेरा कितना निकल के आ गया 8/3। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन 4 और 5 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेसिकली कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सूत्र की मदद से इसे हल कीजिएगा, आपको सारे मान निकल के आ जाएंगे। इसे नोट कर लें, आगे के प्रश्नों का भी सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा प्रश्न, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए।
क्वेश्चन में 6 में कहा गया है एपी के किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है वो ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका प्रथम पद बोले तो ए कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इसका प्रथम पद दिया गया है 17 और अंतिम पद ए एन, अगर बात करें तो ए एन कितना दिया गया है 350 और सार्वंतर 9 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें एन ज्ञात करना है, इसमें कितने पद है और इसका योग ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले एन ज्ञात करने के लिए आपको सोचना होगा जो हम इस तीनों कंडीशन से कैसे एन ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि ए एन इक्वल टू कितना दिया गया है 350 और आप सभी को फॉर्मूला पता ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 हो जाएगा। ए का मान मेरे प्यारे दोस्तों 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 9 इक्वल टू 350। इस 17 को उधर लेके चले जाने पर यहाँ से ये 9n माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ से छोड़िए, अभी 17 को हम नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। तो यहाँ से इस 17 में से 9 क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो घट जाएगा। तो 9 8 17 यानी 8 प्लस 9n इक्वल टू क्या हो जाएगा 350। अब इस 9n इक्वल टू 350 अब प्लस में 8 है, इधर आने पे माइनस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9n इक्वल टू 350 में से 8 चला जाएगा तो 342 हो जाएगा। 42 और 50 n इक्वल टू 342 बटे 9 हो जाएगा। तो 9 तिया 27 9 चौका 36, तो 27 9 तिया 27 9 8 72 38, यानी n का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 38 38 निकल के आ जाएगा। अब हमें n पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अतः s 38 बराबर फॉर्मूला पता ही होगा आप लोग को n/2 38/2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 17 प्लस एल का मान कितना, अंतिम पद कितना है 350। ऐसे भी निकाल सकते हैं या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे भी निकाल सकते हैं। जो आपको सुविधा हो सहूलियत हो वैसे निकालिए। अब इसको जोड़िएगा तो 7 6 यानी कि 367 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए 19 7 33 से 3 हासिल 13, 19 6 का 14 से और 14 13 को जोड़ दीजिएगा तो 127 यानी 7 हासिल 12, 19 57 और 12 69 हो जाएगा, यानी 6973 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सीखेंगे यहाँ पे और उसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें डी 7 और 22वां पद क्या है 149 है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 22वां पद क्या दिया गया है 149 दिया गया है, हमें डी दिया गया है और हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमारा क्या सब दिया गया है डी दिया गया है 7 ए 22वां पद क्या दिया गया है 149 मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग ए का मान पता कर लेंगे, तो ए 22 और ए प्लस क्या लिखेंगे इसे 21 डी इक्वल टू 149, ठीक है। अब ए का मान कितना है नहीं पता है, प्लस 21 इंटू डी का मान कितना है 7 149। अब यहाँ से ए प्लस 21 7 147 इक्वल टू 149, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस 147, तो ए इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 2 निकल के आ गया। इससे पहले हम लोग 22 पदों का योग नहीं निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारा प्रथम पद नहीं पता था। अब हमारा प्रथम पद भी पता चल गया, अब हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है 7 नंबर में। तो हमें क्या करना है 22 पदों का योग, इसीलिए s 22 बराबर n/2 22/2 a प्लस एल, यानी कि अंतिम पद क्या है 149, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा 22वां पद ही है, हमें 22 पदों तक का योग कहा गया है। इसका मतलब हमारा कुल टर्म जो 22वां पद कितना दिया गया 149 ही दिया गया है, तो ये अंतिम पद ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, आसानी होगा आप लोग को बनाने में, ठीक है। या आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा पहले SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, ऐसे भी S 22 बराबर 22/2 इंटू ए का मान 2 प्लस एल का मान है 149।
या तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे ऐसे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे भी बना सकते हो। जब हमारा अंतिम पद दिया रहता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे बनाते हैं। तो ये 11 गुना इसको गुना कीजिएगा तो 151 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर। अब इसे 11 से मल्टीपल, 11 का 11 हासिल 1, 11 × 55, 1 56 के 6 हासिल 5, 11 5 16। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का आंसर निकल के आ गया होगा, ठीक है बाबू। और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ या कष्ट नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर चलने वाले हैं। तो 8 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा और समझ लीजिए। कहा गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, हमें दूसरे पद दिया गया है 14 और तीसरे पद दिया गया है 18। तो हमें एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए देखिए, बेसिकली ये सब प्रश्न आसानी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से लिखिए, चूँकि a2 इक्वल टू कितना है 14 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + d इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये फर्स्ट समीकरण मान लेंगे हम लोग। मैंने आप लोग को ये 5.2 में ही इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत बेसिकली बताया है, आप लोग देखिए जाके। और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए। अब a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 2d इक्वल टू 18 आ जाएगा। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण आ गया। इसमें अगर हम लोग इसको घटा लेंगे तो ऐसे यह कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर तो देखिए a + d इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और a + 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते थे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। तो यहाँ से -d इक्वल टू -4 निकल के आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d का मान 4 निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम d का मान किसी भी एक समीकरण में रख के हमें a का मान पता कर लेना है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें Sn में अगर हम लोग Sn निकालते तो हमें क्या सब चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। Sn बराबर n चाहिए ना, फिर a चाहिए, फिर d चाहिए। तो ये तीनों पद चाहिए, या तो n चाहिए, a चाहिए और अंतिम पद चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे तो हमारा क्या, इसमें हम लोग a d है तो हम लोग a d तो निकाल ही सकते हैं। और nवां पद हमें कहा ही गया है जो 51 पदों का योग, तो लास्ट में n पद तो 51 है n का मान। तो ऐसे a और d निकालने के लिए हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a + d का मान है 4 इक्वल टू 14, यानी a का मान मेरे प्यारे दोस्तों 14 - 4, तो a का मान 10 निकल के आ गया। अतः हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, S51 यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है। आप सभी को पता होगा जो फॉर्मूला होता है n/2, 51/2 इंटू 2a का मान है 10 + n-1, 51 - 1 इंटू d का मान निकला है 4। रख के हल कर लीजिएगा 51/2 और इसे गुना कीजिएगा तो 20 + 50 में से 51 में से 1 गया 50 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये 200 निकल के आ जाएगा। तो ये 51/2 गुना 220, 2 से काट दीजिएगा 110 आ जाएगा। अब 110 को 51 से गुना कीजिएगा तो 11 का 11 हासिल 1, 11 × 5 = 55, 1 56, यानी कि 5610 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आपको तीनों प्रश्न अभी जो बताया और इससे पीछे वाले दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर ये पार्ट्स आप लोग को अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन में 9 से समझेंगे और उसे अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्नों को मैं ऐसे तरह से बताऊँगा, अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा तो सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।